जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग। नेक्स्ट, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? आंसर हो जाएगा आपका कलाशोक। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सावकमीर ने। नंद वंश का संस्थापक था, कौन था? महापद्मानंद। नेक्स्ट, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व क्षत्रांतक एक क्षत्रक और एक रात कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था नंद वंश का अंतिम शासक? तो घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कलाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गिरिवर्ज यानी राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाए महाकश्यप ने। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्मानंद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा आपका घनानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका उदयन। एक गलत लिखा हुआ उदयन होगा यहाँ पे, उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो आंसर हो जाएगा आपका वैशाली के बजियों ने। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो आंसर है चाणक्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो आंसर है सेलुकस। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था? आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट, किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों से। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा है? इंडिका। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आंसर कौटिल्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन बना था? बिंदुसार। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलन वत्स से रहता था? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है? शिलालेख 13 में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस ने। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस वंश का शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा अशोक ने। कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक का धर्म था क्या था? तो आंसर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। नेक्स्ट, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 10वें वर्ष में। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कौन सा नहीं है? तो रूमीदेई नहीं है, बाकी सब है। लोहरिया अरेराज है, उसके बाद लोहरिया नंदनगढ़ है
रामपुरवा है। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राचीन प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? लकड़ी का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। कहाँ था? कुम्हरार पटना में। नेक्स्ट, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुलाकात न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा एरियन। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कीर्ति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा आपका फैयान। नेक्स्ट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो कौन था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? दशरथ ने। दशरथ कौन थे? अशोक के पुत्र थे। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। कहाँ से? दीदारगंज पटना से। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान में मौर्यकाल में बने जयंती तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा लोहानीपुर पटना। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। कौन किया है? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियसिनियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? आंसर बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथम्स पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया? आंसर हो जाए स्ट्रेबो। नेक्स्ट, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आंसर हो जाएगा ब्राहु स्तंभ। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आंसर आजीविकों ने। नेक्स्ट, अशोक की राजधानी कहाँ है? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। ये तीनों था। नेक्स्ट,
अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। किसने? तो अशोक ने। नेक्स्ट, देव नाम प्रिय देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट, धर्म महामात्र के कार्य क्या थे? आंसर उपयुक्त सभी। धर्म नीति या क्रियान्वय, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग। नेक्स्ट, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य का। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, देदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और 10वें शिलालेख से। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा 9वां शिलालेख। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक था, कौन था? तो पुष्यमित्र। नेक्स्ट, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? आंसर पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र पर एमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? आंसर हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियन का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? तो 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, तो किसने किया था? पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा काव्य वंश का। नेक्स्ट, काव्य वंश के संस्थापक था, कौन था? वसुदेव था काव्य वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, काव्य वंश की सत्ता समाप्त की किसने की थी? तो आंध्र सातवाहनों ने। नेक्स्ट, काव्य वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो आंसर हो जाएगा मित्र वंश। नेक्स्ट, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा बोध गया से। नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? आंसर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट,
मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है? आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और काव्य वंश। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और लास्ट में काव्य वंश। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी थी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। काव्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा अंग एवं मगध से। नेक्स्ट, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासक रहा किसका था कुषाणों के बाद? तो लिच्छवियों का। नेक्स्ट, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ है? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने यानी आश्रय देने का वाला शासक था, कौन था? कनिष्ठ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का राजा अभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राजा अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, कब था? 320 ईस्वी। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तो कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित कहा? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आज हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।